पूरा बैम्बू और रबर के अलावा नेचुरल गैस के लिए भी काफ़ी जाना जाता है और यहाँ पर नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार है और इसकी वजह से यहाँ पर पावर प्लांट जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है उसकी स्थापना की गई। मैं इस वक्त ओटीपीसी में हूँ। बेसिकली ये ओएनजीसी और त्रिपुरा पावर गैस कंपनी इसका फुल फॉर्म है। ये कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, ओएनजीसी का और एक दो और स्टेक होल्डर्स हैं। और इसकी खास बात यह है कि आपको बता दूं कि गैस बेस्ड है और जीरो एमिशंस यहाँ पर है। बाकी डिटेल इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्लांट के बारे में और जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस प्लांट की क्या कैपेसिटी है और ऑपरेटिंग कैपेसिटी क्या है, इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है और अभी क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्लांट जो है ये की कैपेसिटी है 726.6 मेगावाट और यहाँ पे दो यूनिट है। एक यूनिट की कैपेसिटी है 363.3 मेगावाट, तो दो यूनिट का होता है 726.6 मेगावाट। ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है और ये गैस के आधारित है। ये इसका जो टेक्नोलॉजी है ये इसको बोलते हैं कंबाइंड साइकिल टेक्नोलॉजी। इसमें गैस टरबाइन भी है और इसके साथ में स्टीम टरबाइन भी है। अच्छा सर, इसकी लागत कितनी आई थी, करीब करीब बताएंगे मेरे को। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग वाज अराउंड 4000 करोड़, 4000 करोड़ के आसपास थी इसकी जो। और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्लांट का यहाँ पे आने से क्या हुआ है कि जो त्रिपुरा की जो गैस थी वो गैस का जो है यूटिलाइजेशन हो गया। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि जो जितने रास्ते हैं और जो इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से गैस का ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ जो है बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो गैस क्योंकि यहाँ की यहीं पे रह जाती है और इसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो ओएनजीसी ने इसको विजुअलाइज किया कि इसको हम गैस को पावर प्लांट में यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के साथ में ये प्लांट की शुरुआत हुई। शुरू में इसमें ओएनजीसी है, अभी शेयर होल्डिंग में गेल है और साथ साथ में त्रिपुरा गवर्नमेंट है और एक जीआईपी एक प्राइवेट इन्वेस्टर है। मेजर इसमें स्टेक है इसमें ओएनजीसी का। जी, ओएनजीसी का मेजर स्टेक है और ये त्रिपुरा का जो पावर प्लांट है गैस बेस्ड है। आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के 25% बिजली को सप्लाई इसी प्लांट से होती है यहाँ। और यदि आज की इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से बात करें या ऑपरेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा भारत का वर्तमान में ऑपरेटिंग गैस बेस्ड पावर प्लांट है। हमारे साथ भौमिक जी भी मौजूद हैं। सर, एक बार आपको पूरा परिचय दे देंगे। हाँ, मैं तापस भौमिक हूँ, यहाँ का अभी हेड प्रोजेक्शन सर्विसेज। मैं यहाँ पे 2010 से हूँ। जो कंस्ट्रक्शन पीरियड था वहीं से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम रही होगी इतनी हैवी मशीनरी को लाने में यहाँ पर, क्योंकि जो त्रिपुरा की बात करें, जो यहाँ का सिनेरियो है, जोग्राफिकली लोकेशंस हैं, तो इसको कैसे मैनेज आप लोगों ने किया। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमको मिल रहा था कि त्रिपुरा जो है इतना मतलब लीनली कनेक्टेड जो है, मतलब इंडिया का जो बाकी अंश के साथ में, लाइक हमारा जो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका था इनके साथ, आसाम का थ्रू में एंड वो पहाड़ी का थ्रू में, ये सब जो जिग जैग रोड था। बट ये प्रोजेक्ट को लेके आने के लिए जो जितना बड़ा बड़ा मशीनरीज को लेके आना था उसके लिए वो जो रास्ता जो था वो आपका सफिशिएंट नहीं था। तो कंपनी ने इसका काफ़ी सारे मतलब स्टडी वगैरह कराया है कि कहाँ से ये सब मतलब लेके आ सकता है करके, एयर ट्रांसपोर्टेशन बाई सम सी ट्रांसपोर्टेशन। बट फाइनली क्या है कि देखा गया है कि अगर बांग्लादेश को ऊपर से अगर लेके आ सकते हैं इतना बड़ा बड़ा जो सामान जो है, देन ओनली ये जो प्रोजेक्ट का मतलब आ सकता है। तो उसके बाद में जो इंडिया गवर्नमेंट जो है, बिकॉज ये प्लांट जो है ओएनजीसी की जो मेजर शेयर होल्डर जो प्लांट है, तो हमारा जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली ये प्लांट के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ में किया कनेक्शन करने के बाद में देयर वाज ए एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो उसका थ्रू में बांग्लादेश का ऊपर से 97 ओवर डायमेंशनल कार्गोज, जिसको बोलते हैं कि मोर देन 50 टन्स ऑफ का जो वजन जो है वो साइज में ही बहुत बड़ा है, तो वो सब सामान जो है वो सामान हम लोग बांग्लादेश के ऊपर से लेके आए हुए हैं।
तो देखिए भौमिक जी थे साहब बता रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते ही ये जो इक्विपमेंट्स हैं, आपको बता दूं कि एक और कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मशीनरी के बनाने के लिए, जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हैं, लेकिन ये हैवी इक्विपमेंट्स थे, इसको लाना यहाँ पॉसिबल नहीं था। हाँ, और इसीलिए ये बांग्लादेश के रास्ते इसे भारत में लाया गया। और आज आपको बता दूं कि जो एग्रीमेंट के तहत जो 25% पावर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाता है, उसमें जो त्रिपुरा का जो हिस्सा है उसमें से कुछ पावर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जो है बांग्लादेश को भी ये बिजली बेचती है। तो ये हमने आपको बताया प्लांट के बारे में। अब आपको बताते हैं कि कैसे गैस के जरिए टरबाइन के थ्रू पावर जनरेशन होता है। उसके लिए एक जो बिल्डिंग है, कंट्रोल बिल्डिंग है, उसके अंदर चलेंगे और बताएंगे कि कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें पावर जनरेट होती है और कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है। यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जी बताएं। ये जो सामने जो देख रहे हैं, ये 600 डिग्री की गैस जो एग्जॉस्ट जो गैस टरबाइन से निकल रही है वो यहाँ पे जा रही है, वो उसको बॉयलर बोलते हैं। ये बॉयलर में इसमें जो 650 डिग्री की गैस जा रही है, इसमें वापस जो है ये गैस की हीट को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी कारण ये प्लांट को कंबाइंड साइकिल बोलते हैं। एक गैस टरबाइन भी है, स्टीम टरबाइन। तो ये जो है इसको HRSG बोलते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं टरबाइन हॉल में और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे टरबाइन घूमता है, कैसे काम करता है। ये 2 यूनिट यहाँ पर लगी हुई है, आपको बता दूं कि इस पावर प्लांट में, और दोनों यूनिट यहाँ पर देखेंगे कि एक टरबाइन 1 टरबाइन 2 है यहाँ पर। और हमारे साथ एक सर मौजूद है, आपका परिचय दे देंगे पहले। मैं सौविक चौधरी हूँ, हेड ऑपरेशन। बताइए कैसे काम होता है यहाँ पर, थोड़ा सा पूरा बताएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा स्टीम टरबाइन है, ये स्टीम टरबाइन है। वो वाला पीछे वाला जो है वो गैस टरबाइन है। तो गैस टरबाइन से वही से हम लोग को गैस मिलता है। वो गैस एयर कॉम्प्रेस होकर कंप्रेसर में जाके उसको बार्निंग होता है। बार्निंग होने के बाद उसमें जो एग्जॉस्ट गैस होता है वो टरबाइन ब्लेड को इंक्रीज करता है, फिर वो टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने के बाद जो एग्जॉस्ट गैस है वो गैस को हम लोग फिर रीयूटिलाइज कर रहे हैं। रीयूटिलाइज करके उसको बॉयलर में ले आके फिर स्टीम बनाते हैं। फिर उस स्टीम को फिर हम लोग दूसरा स्टीम टरबाइन में ले आते हैं। फिर उस स्टीम टरबाइन से हमको 131 मेगावाट मिलता है। तो देखिए मैं यहीं से आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आपको पाइप दिख रहे होंगे, इस पाइप के जरिए गैस सप्लाई करी जाती है फिल्टर करने के बाद। और फिल्टर करने के बाद ये जो टरबाइन दिख रहा है, यहाँ से गैस के जरिए टरबाइन को रोटेट कराया जाता है और उसके बाद ये पावर जनरेट होता है। और आपको बता दूं कि ये पूरा जो पावर प्लांट है स्काडा के जरिए इसको ऑपरेट किया जाता है। स्काडा से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। स्काडा सिस्टम क्या होता है वो भी आपको समझाएंगे। बताइए कैसे आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे तो मशीन तो 24 आवर्स ही चलता है। तो हम लोग 3 शिफ्ट पे काम करते हैं। उसमें ABC शिफ्ट रहता है। और यहाँ पे जितना भी छोटा छोटा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सीधा अपना कंट्रोल रूम में फोकस होता है। तो उस हिसाब से अपना जो डेस्क ऑपरेटर रहता है वो एक्शन लेता है और तुरंत जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाता है। और यहाँ भी हम लोग का नॉर्मल रूटीन कुछ एक्टिविटीज रहता है, शटडाउन रहता है, तो उसमें भी हम लोग कोऑपरेट करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ। बताइए आप लोग किस तरीके से आप लोग की वर्किंग रहती है, थोड़ा सी समझाएंगे यहाँ पर आप। बताइए। फील्ड में रहते हैं तो सब लोग डेस्क ऑपरेटर कोई भी कुछ बोलेगा, कुछ प्रॉब्लम आया तुरंत एक्शन लेते हैं। फील्ड में जाके तुरंत वो देखते हैं। इससे फील्ड में राउंड भी लगाते हैं, कहीं लीकेज हुआ कुछ हुआ कुछ पैरामीटर नोट डाउन करते हैं। कुछ एम्प्लॉयमेंट भी आया तो उसको रिपोर्ट करते हैं। वो भी आते हैं, देखते हैं कि वो आगे प्रॉब्लम है तो हम लोग इंफॉर्मेशन रेज करते हैं। टरबाइन कैसे काम करता है वो हमने देखा है। और इतना बड़ा पावर प्लांट है, इंटीग्रेटेड पावर प्लांट है, तो उसको कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी है। और इमरजेंसी में किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करता है, सारी चीज़ें होती वो भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है। बताइए सर, पहले तो ये समझना चाहेंगे कि कैसे आप लोग मॉनिटर करते हो और ऊपर जो फिगर्स दिख रहे हैं वो क्या है, थोड़ा बताइएगा। ऊपर में अब हम लोग का 2 400 के भी लाइन है जो डायरेक्ट आसाम जा रही है। तो उसका वोल्टेज आप देख सकते हैं 406 एंड 407। बीच वाला है फ्रीक्वेंसी, अभी रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑल इंडिया फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल इंडिया फ्रीक्वेंसी। और अभी जो प्रेजेंट जो जनरेशन हो रहा है हमारा 518 मेगावाट 518 मेगावाट, ये हम देख सकते हैं जी।
देखिए ये जैसा कि बताया कि लगभग 650 की कैपेसिटी है, लेकिन ऑपरेटिंग इस समय जो जनरेशन कैपेसिटी है 517 मेगावाट ये पावर जनरेट हो रहा है। बाकी सिस्टम थोड़ा बताएंगे सर, कैसे मॉनिटर करते हैं आप लोग, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम कभी कुछ होता है तो किस चीज़ से आप मैनेज करते हैं? बाकी टोटल सिस्टम हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग हो रहा है। ये गैस टर्बाइन का टोटल मॉनिटरिंग कंट्रोल है, ये स्टीम टर्बाइन का टोटल मॉनिटरिंग कंट्रोल है। बाद में जितना प्रॉब्लम अगर कुछ आता है तो उसमें हम लोग का दिख जाता है, ठीक है। उस देखने से हम लोग जल्दी एक्शन ले लेते हैं। कुछ को चलाना है, बंद करना है, उसको हम लोग मॉनिटरिंग कर लेते हैं यहाँ पर। और तो हम देखिए किस तरीके से मोरी सिस्टम के थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है, एक एक चीज़ की निगरानी यहाँ पे रखी जाती है कि किस समय कितना जनरेशन हो रहा है, कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, और यदि कोई प्रॉब्लम्स कहीं डिटेक्ट होती तो सिस्टम के जरिए उन्हें तत्काल समझ पड़ जाती है और उसके बाद उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि पावर प्लांट इतना बड़ा एरिया है कवर करते हैं, तो CSR में आप लोग शॉर्ट में बताइए क्या क्या करते हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या है? CSR में हम लोग ऑन एन एवरेज जो हर साल करीब 3 करोड़ रुपए हम लोग खर्च करते हैं। और CSR की एक्टिविटी जो हमारी रहती है वो यहाँ पे जो सराउंडिंग विलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द 80% एक्टिविटीज़ हमारे उसके लिए, उसमें हम लोग जो डिफरेंट फील्ड्स कवर करते हैं वो है आपका मेडिकल फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लाइवलीहुड डेवलपमेंट है। तो ये जो मेन सेक्टर हैं ये सब के लिए हम लोग भी काम करते हैं। और एक फ्यूचर प्लानिंग क्या है थोड़ा बताएंगे मेरे को? CSR में बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो वाटर का। यहाँ पे वाटर में जो है आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे स्कूल्स और जो ऑर्फनेजेस हैं और जो ये हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये पीने की जो है विदाउट आयरन पानी की जो है वो सुविधा कम है। तो प्लानिंग क्या है सर? मैं फ्यूचर प्लान की यदि बात करें, वो OTPC का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग के में हम लोग जैसे कि भारत का जो एक ये है कि हमको कोल और थर्मल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना है, रिन्यूएबल के ऊपर हम लोग को जो ज़्यादा जाना है, हम लोग भी उसी स्टेप में हम लोग भी भागीदार बनने जा रहे हैं, भागीदारी करना चाहते हैं। और उसी के तहत हम लोग ने कुछ जो रिन्यूएबल और इसके प्रोजेक्ट्स हम लोग ने करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ 150 मेगावाट का विंड का एक हम लोग ने MOU साइन किया हुआ है। तो और आसाम गवर्नमेंट के साथ में हम लोग एक बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए OTPC यानी ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड है। बेसिकली ये नेचुरल गैस के आधार पर पावर जनरेशन प्लांट है और ज़ीरो एमिशन के साथ काम कर रहा है, और इनका फोकस है कि किसी भी तरीके से देश में रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा योगदान देश को दिया जा सके, और इसी दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी, चैलेंजेस भी बहुत होंगे आपके पास, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने? यहाँ पे एक तो प्लांट का सबसे बड़ा चैलेंज है इसका जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन इसका ऐसा होने के कारण क्या है कि ये मेनलैंड से इसकी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण हम लोग को जो भी सामान वगैरह यहाँ पे मिलता है उसके लिए हम लोग को बहुत अच्छे से प्लानिंग करना पड़ती है, सो दैट कि हम लोग कभी इमरजेंसी में ऐसे सिचुएशन में ना आ जाएं कि हमको ये सामान नहीं मिले। क्योंकि इसमें जो मेनलैंड से जो कनेक्टिविटी है, ये रोड कनेक्टिविटी तो बहुत ही दुर्गम है और कोई भी बड़ा सामान आने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तो कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो जैसे यदि सस्ते दर पे पावर उपलब्ध कराने एक बड़ी चैलेंजेस रहता है, तो उसमें किस प्रकार की आपके पास प्रॉब्लम्स आती, थोड़ा बताएंगे? इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है प्लांट को अवेलेबल रखना, प्लांट को जो है चलते रहना, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लांट की कॉस्ट को लो करने के लिए। और क्योंकि ये एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी वाला प्लांट है, तो इसके लिए इसकी सर्विस हम लोग को जो एक्सपर्ट सर्विस और ये सब चीज़ के लिए हम लोग को जो जब ज़रूरत पड़ती है वो एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम लोग ने खैर काफ़ी स्टेप लेके रखे हुए हैं। सबसे हम लोग ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हुए हैं कि अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर सके। रॉ मटेरियल की बात करें तो गैस आपका रॉ मटेरियल है सबसे बड़ा, तो उसके लेकर कॉस्ट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? गैस तो एक चीज़ है कि जो भी कॉस्ट में गैस अभी अवेलेबल है हमारे पास, ये सबसे इकोनॉमिकल कॉस्ट में गैस अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है OTPC को, क्योंकि ONGC जो गैस सप्लाई कर रहा है इतने कम रेट पे है कि जो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है, इट इज़ मेकिंग द पावर 100% सेलेबल। तो OTPC यानी ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के जो जनरेशन प्लांट है, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है, वहाँ पर हमने विज़िट किया, वहाँ की एक्टिविटीज़ को जानी, कैसे पावर जनरेशन होती है गैस के ज़रिए, किस टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रहे हैं और उनकी फ्यूचर क्या प्लानिंग है, तमाम चीज़ों को जाना है।
तो आपका क्या कहना है इस OTPC पावर प्लांट को लेकर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लगभग 25% पावर सप्लाई यहीं से जा रही है। तो आप अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लेकर क्या कहना है वो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए त्रिपुरा से मैं स्टार जैन।